हेलो एवरीवन, प्रणय यूपीएससी एसएससी रेलवे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये यूपीएससी बीपीएससी यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्रीकल्चर की टॉपिक है, इरिगेशन, जो एसएससी में भी पूछी जाती है। इसके मेथड के बारे में समझेंगे और क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या सवाल बनते हैं, किस तरीके से इसका भारत में इस्तेमाल किया जाता है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये होती क्या है इरिगेशन। इरिगेशन एक तरह की आर्टिफिशियल एप्लीकेशन है, यानी कि ये एक तरह का आर्टिफिशियल तरीके से हम ये रेन वाटर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। हम पानी की सिंचाई के लिए जो हम खेतों में पानी देते हैं, ये आर्टिफिशियल मेथड है। और इवेपोर ट्रांसपिरेशन रिक्वायरमेंट, यानी कि जो पानी होती है वो खेतों में जाती है या किसी तरह जाती है अधिक मात्रा में हो, क्योंकि जड़ में जब पानी सोखती है कोई भी पेड़, तो फिर वो ऊपर की ओर तने से जाती है और पत्तों तक पहुंचती है, फिर वहाँ से फिर से वो इवापोरेट होकर हमारे इन्वायरमेंट में चली जाती है। तो इसकी कमी नहीं हो, इसके लिए हम सिंचाई का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन सी सिंचाई होती है, उसे जानने की कोशिश करेंगे। 5 प्रमुख सिंचाइयों के नाम हमने यहाँ पे लिखे हैं: सरफेस, सब सरफेस, स्प्रिंकलर्स, ड्रिप इरिगेशन एंड टाइफून सिस्टम। और इस 5 मेथड्स में भी अलग अलग तरह के सिस्टम है क्या नहीं, उसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सरफेस इरिगेशन से। सरफेस इरिगेशन क्या होता है उसे समझने की कोशिश करेंगे। इसके आठ मेथड हो रहे हैं, 8 मेथड है इसके: फ्लड, चेक बेसिन, रिंग बेसिन, बॉर्डर स्ट्रिप, फरो, कॉडुगेशन, सर्ज एंड कैब्लिकेशन। तो वन बाई वन समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं फ्लड मेथड। फ्लड आखिरकार होता क्या है? फ्लड मतलब होता है कि अचानक से पानी किसी भी खेत में बहुत ज़्यादा संख्या में जाना, और उसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जैसे वेटलैंड राइस है जो हमारी चावल की होती है, आप देख सकते हैं कि उसकी जो हमारी फसल होती है वो पानी में शुरुआत में जब बोया जाता है पानी में डूबी रहती है। तो ये फ्लड मेथड है जिसे यूज़ किया जाता है। और इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, यानी सॉइल जो हो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी पानी उसे रोकने की क्षमता बनी रहनी चाहिए। अगर पानी रोकने की क्षमता नहीं रहेगी तो वो अंडरग्राउंड चली जाएगी और पौधा हमारा आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं कि क्या होता है। सेकंड पॉइंट है चेक बेसिन। चेक बेसिन का अर्थ क्या है, इसे डायग्राम से पहले समझेंगे कि होता क्यों है, क्या नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है ड्राई डायग्राम से। इसमें असल में आप देख सकते हैं एक मेन ड्रेन बनाया गया है, एक बड़ी नाली बनाई गई है, फिर उसके बाद एक छोटी नाली है, फिर उसके बाद छोटी नाली है। तो अलग अलग पड़ाव में नालियों में पानी जा रहा है एक मेन नाली से, फिर उसके बाद छोटी नाली में आई, फिर उसके बाद छोटे जो क्यारियाँ बनाई गई, खेत बनाई गई, उसमें गए। तो इसे चेक बेसिन मेथड करते हैं। चलिए देखते हैं चेक बेसिन मेथड के पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। इसमें आप देख सकते हैं सुटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप, जो नज़दीक में उगाए जाने क्रॉप है उसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्यारियाँ बनाई जाती है। आप देख सकते हैं जैसे वीट हुआ, ग्राउंड नट हुआ, उसमें इंपॉर्टेंट है। और इसकी क्या पॉइंट है आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप देखिए कि फील्ड विथ स्लोप अप टू 3% कैन बी इरिगेटेड। जो फील्ड है उसकी जो स्लोप है 3% तक हो, उसे सिंचाई करने में इसमें बनती है। 3% क्यों? क्योंकि अगर मान लिए उबड़ खाबड़ ज़मीन हुई, तो अगर आप देख सकते हैं कि पानी मेन ड्रेन से आई, कहीं ही दूसरी जगह जाकर इकट्ठे हो गई, सारे खेतों में नहीं पहुंच पाई, इसलिए स्लोप जो होनी चाहिए वो खेत की लगभग मिट्टी लगभग एक बराबर होनी चाहिए। इसकी और लिमिटेशन क्या है, यानी कमियां क्या है? टू मैनी रिजेज विच ऑक्यूपाई लार्ज एरिया एंड टू मच लेबर टू फॉर्म बेड्स, यानी काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको क्यारियाँ बनानी पड़ती है, नालियाँ बनानी पड़ती है, जो बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा समय लेता है। तो आप देख सकते हैं, और इसमें लेबर भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। आगे बढ़ते हैं और कौन से मेथड होते हैं। तीसरे नंबर पे आप चलते हैं सी पर, रिंग बेसिन। असल में हम लोग देखते हैं हमारी जो आम हुए, लीची हुई, अमरूद हुई, उसमें इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है आप देखते हैं कि एक नाली होती है जिससे पानी आती है, फिर हम गोल बनाते हैं रिंग की तरह, जिसमें पानी जाकर रुकी रहती है और हमारे पौधे और पेड़ आगे बढ़ते हैं जो काफ़ी फल देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, जिसे हम रिंग बेसिन का नाम से भी जानते हैं, और ये फ्रूट क्रॉप्स के लिए ही ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। और इम्पोर्टेंट क्या है आगे देखते हैं। डी पे आप चले आइए, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। डायग्राम से समझते हैं कि बॉर्डर स्ट्रिप होती क्या है। अब देखिए ये डायग्राम बनाई गई है, इसमें आप देख सकते हैं कि एक मेन चैनल है, फील्ड चैनल है, पानियाँ आ रही है, लेकिन यहाँ किसी क्यारिया से पानियाँ नहीं, ये डायरेक्ट फील्ड में आ रही है। काफ़ी ज़्यादा होती है, अलग अलग तरह के फील्ड में अलग अलग आपको डायरेक्ट पानी आ रही है, और यहाँ पर आपको एक ड्रेन बनाई गई है, यानी नाला जो अधिक मात्रा में पानी है वो बाहर चली जाए। तो ये मेथड है बॉर्डर स्ट्रिप मेथड की। बॉर्डर स्ट्रिप मेथड की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देखने की कोशिश करते हैं। चलिए इसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे देखने की कोशिश करते हैं।
इसमें आप देख सकते हैं फील्ड इज़ डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्ट्रिप सेपरेटेड बाय रिजेस। आप देखें कि काफ़ी ज़्यादा फील्ड को डिवाइड किया गया, अलग अलग क्यारियाँ बनाई गई है। इसकी इम्पोर्टेंट है और एक स्लोप इसकी 0.5 to 1% ही होनी चाहिए। आपने देखा था चेक बेसिन जो मेथड थी उसमें 3% तक स्लोप होता है और इसमें 0.5 to 1%, यानी कि ये इसकी एफिशिएंसी और भी कम है। इसमें काफ़ी ज़्यादा और भी आपको रिक्वायरमेंट चाहिए होगा, काफ़ी लेबर चाहिए होगा, क्योंकि मिट्टी जो सतह है वो बराबर होनी चाहिए। और इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उसी तरह जैसे आपको चेक बेसिन मेथड में आपने देखा था। और ये सैंडी सॉइल में नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर बलुआई मिट्टी होगी तो पानी सीधे नीचे चली जाएगी या कहीं और चली जाएगी, तो ये सूटेबल नहीं होती है सैंडी सॉइल के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन से मेथड है, फरो मेथड के बारे में हम देखते हैं क्या है। ये सूटेबल होते हैं रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स के लिए, जैसे मूली हुई, गाजर हुए, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके इंपॉर्टेंट और क्या पॉइंट है उसके बारे में देखते हैं। जैसे इसके बारे में लिखा गया इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सूटेबल फॉर ऑल सॉइल्स एक्सेप्ट सैंडी विच आर वेरी हाई इन्फिल्ट्रेशन रेट, यानी हर तरह की मिट्टी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सैंडी में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी इन्फिल्ट्रेशन रेट, जो पानी जो है उसे रोकने की क्षमता बहुत कम है, और वो काफ़ी ज़्यादा कम होने की वजह से वो पानी सीधे अंडरग्राउंड चली जाएगी, इसलिए उसमें फरो मेथड का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। और कौन से इसके पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, फरोज आर मोस्टली सुटेबल फॉर रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स। ये आपको रूट और ट्यूबर क्रॉप्स के बारे में मूली, गाजर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। और इसकी जो स्लोप है आप देख सकते हैं 0.2 to 0.5% है, यानी कि इसकी स्लोप जो है वो चेक बेसिन और बॉर्डर स्ट्रिप मेथड दोनों से कम है, यानी कि इसकी एफिशिएंसी भी दोनों मेथड से काफ़ी कम है। आगे बढ़ते हैं और कौन से पॉइंट है उसे डिस्कस करेंगे। कोरुगेशन के बारे में। कोरुगेशन क्या होता है, स्मॉल एंड सैलो फरो आर नोन एज कोरुगेशन सुटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप लाइक व्हीट एंड ग्राउंडनट। इसकी भी एक नालियाँ बनाई जाती है, और जो क्लोज नज़दीक में उगाने वाले पेड़ हुए, जो नज़दीक उसकी जड़ें होती है, जैसे आप वीट देखिए, ग्राउंडनट, उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे देखते हैं और कौन से मेथड है। सर्ज इरिगेशन। सर्ज इरिगेशन को हम डायग्राम से पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। आप देख सकते हैं ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम मेथड है, जिसमें पाइप से पानियाँ आ रही हैं, और फिर उसमें आप पाइप में देख सकते हैं अलग अलग जगह छेद बनाए गए हैं, और फिर वो फरो में जो रिजेस है उसमें पानी बाहर दे रही है। ये काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं एक्सपेंसिव मेथड है, और इंडिया में कम इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके पॉइंट्स क्या है उसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए, इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। इट डू नॉट शो मार्क डिफरेंसेज इन लैंड एंड वाटर सेविंग इन एक्सट्रीमली क्ले और सैंडी सॉइल, हैंस नॉट पॉपुलर इन इंडिया। यानी कि जो इसकी है ये पॉपुलर नहीं है, हमारे इंडिया में इसका इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि ये मेथड उस जगह इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे सॉइल जो है सैंडी है, बलुआई मिट्टी है, क्योंकि पानी उसे लगातार चाहिए, इसलिए इसे ऑटोमेटिक सिस्टम के माध्यम से इसका यूज़ होता है। फिर भी हमारे इंडिया में इस्तेमाल होता है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है उसे भी देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे इंडिया में किस किस जगह पे इसका इस्तेमाल करता है, उसके बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कि हमारे इंडिया में क्यों और किस किस जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। इंडिया में एक इम्पॉर्टेंट ये जगह पे जहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें आपको पंजाब वगैरह जो हाईटेक जगह है वहाँ पे अभी भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं उसमें और भी कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे हम देखते हैं, जो हमारी सरफेस मेथड में आती है, कैप लिगेशन। ये भी एक तरह का इम्पॉर्टेंट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑटोमेटिक मेथड है, जो इंडिया में कम है लेकिन कुछ ही जगह इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और कौन से मेथड है। यहाँ पे आपको सब सरफेस मेथड है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सब सरफेस क्या है, यानी मिट्टी के अंदर जो हमारी खेती हुई उसके बारे में हम बात करेंगे, किस तरीके से मिट्टी के अंदर हम पानी पहुँचाया जा रहा है। ये एक तरह का ड्रिप इरीगेशन मेथड भी है। वाटर इज अप्लाइड इनटू सीरीज ऑफ फील्ड डिचेस थ्रू अंडरग्राउंड पाइपलाइन, यानी मिट्टी के अंदर पाइप बिछाई जाती है, और उस तरह के ये अक्सर वेस्टर्न कंट्रीज़ में ही इस्तेमाल किए जाते हैं, इंडिया में कम। लेकिन इंडिया में और भी जगह इस्तेमाल किया जा रहा है, गुजरात, कश्मीर में कुछ जगह जहाँ पे मिट्टी है वो बलुआई मिट्टी है, काफ़ी ज़्यादा पानी चाहिए, वहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। केरल में भी आपको नारियल की खेती में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भी एक तरह का ड्रिप इरीगेशन है। आगे बढ़ते हैं और कौन से मेथड है। आप देख सकते हैं स्प्रिंकलर। आप स्प्रिंकलर के बारे में देखिए, स्प्रिंकलर क्या होता है। ये असल में फुहारों से पानी फेंकना, अलग अलग जगह फुहारे पाइप लगाए जाते हैं पूरे खेत में, इसका इस्तेमाल किया जाता है। वाटर इज़ अप्लाइड विद प्रेशर टू द सरफेस ऑफ द क्रॉप और सॉइल इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे समवॉट रिजेंबलिंग रेनफॉल, मतलब जैसे पानी बरसता है, हमारा बारिश होती है, उस तरीके से ये इस्तेमाल किया जाता है पूरे खेत में, अलग अलग जगह पे ये स्प्रिंकलर जैसे स्प्रे की तरह, स्प्रिंकलर की तरह लगाए जाते हैं। और इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे देखने की कोशिश करते हैं।
चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट में इम्पोर्टेंट और है कि स्प्रिंकलर इरिगेशन कैन बी यूज्ड फॉर मोस्ट ऑल क्रॉप्स। हर तरह के इसके खेत का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन राइस और जूट में जो काफ़ी ज़्यादा पानी चाहिए उसमें नहीं कर सकते हैं। और क्या, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि राइस को काफ़ी ज़्यादा पानी शुरुआत में ही चाहिए ये, और ये स्प्रिंकलर की तरह, फुहाड़ों की तरह ये पानी देती है, इसलिए राइस और जूट में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो और क्या है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख सकते हैं। इट इज़ स्पेशली सूटेड फॉर फील्ड्स विथ स्टीप स्लोप्स और इरेगुलर टोपोग्राफी। जैसे कि हमारे क्या है, कहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह हुआ है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इससे होता क्या है कि हर जगह पानी पहुँच पाता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत ना लगे, बहुत ज़्यादा नालियाँ क्यारियाँ नहीं बनानी पड़े, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके इम्पोर्टेंट का पॉइंट क्या है, इफ़ सॉइल इरोजन इज़ हज़ार्ड इट कैन बी यूज्ड इन कंजक्शन विथ कंट्रोल बंडिंग, टेरेसिंग, मल्चिंग एंड स्ट्रिप क्रॉपिंग। यानी कि अलग अलग जैसे पहाड़ियाँ हुए, टेरेसिंग हुई, जहाँ पहाड़ पर खेतियाँ होती है, स्लोप पे बनाए जाते हैं, वहाँ पे जहाँ सॉइल इरोजन, पानी बह नहीं जाए, मिट्टी ख़राब नहीं हो जाए, वहाँ पे हम फुहाड़ों के मेथड से पानी पहुँचाने का काम करते हैं। और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, वाटर यूज एफिशिएंसी कैन बी हाई एज 60%। यानी पहले जितनी थी एफिशिएंसी कम ही थी, अब 60% जो पानी है वो असल में इवापोरेशन नहीं, जड़ों तक पहुँच जा रही है, इसलिए ये काफ़ी यूज़फुल मेथड है। और इस वजह से एक और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये 40 to 60% जो लेबर है उससे भी बचाता है, यानी कि हमें लोगों का कम इस्तेमाल करना पड़ता है और खर्च भी कम आते हैं। और इम्पॉर्टेंट क्या है इसके बारे में देखते हैं कि इट कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट क्रॉप अगेंस्ट फ्रॉस्ट एंड हाई टेम्परेचर। यानी किसी तरह की हाई टेम्परेचर, काफ़ी ज़्यादा किसी गर्मी वाले इलाके में कोई पेड़ हो तो उसके लिए हमेशा फुहाड़ों से की मदद से हम उसको पौधे ख़राब होने से, पौधे झुलस जाने से उसे रोक सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे हम यहीं पे रहने देंगे। अगले पॉइंट जो है वो ड्रिप इरिगेशन के बारे में है। ड्रिप इरिगेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी फेमस है, ये इजराइल से आया है। और इसके और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर इन एरियाज़ विद वाटर स्कार्सिटी एंड सैल्ट प्रॉब्लम। जहाँ पे मिट्टियों में नमक ज़्यादा है, पानी की कमी है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल और तेज़ी से बढ़ रहा है। दिस सिस्टम इन्वॉल्व स्लो एप्लीकेशन ऑफ वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप टू द रूट जोन ऑफ क्रॉप। यहाँ पे धीरे धीरे पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो जड़ों तक डायरेक्ट जा रहा है उसे पानी मिल रही है, हर तरह के जड़ को पानी मिल रही है। ये काफ़ी एफिशिएंट मेथड है। इसके मेथड में आप देख सकते हैं कि 50 to 70% जो है वो सरफेस मेथड से अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा आपको एफिशिएंसी है सरफेस मेथड से 50 to 70%। और इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये फर्टिलाइजर्स है जिसको फर्टिगेशन भी कहते हैं, और हर्बिसाइड है जिसको हर्बिगेशन भी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लोग भूल जाते हैं कि फर्टिगेशन किसको कहते हैं। असरकर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल को ही फर्टिगेशन कहते हैं, और हर्बिगेशन जो है वो हर्बिसाइड के इस्तेमाल को। यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में ये क्वेश्चन भी आया था कि फर्टिगेशन से रिलेटेड, तो लोग समझे नहीं थे, असल में ये फर्टिलाइजर्स के यूज़ को ही कहते हैं फर्टिगेशन। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके क्या है, मोस्ट सुटेबल फॉर वाइडली स्पेस्ड क्रॉप एंड ऑर्चार्ड ट्रीज इन ग्रीन हाउसेस। यानी कि जो काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हाउसेस जो है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, जहाँ पे वेजिटेबल्स का हम यूज़ करते हैं, कम हमारे पास उतनी सुविधाएं नहीं होती, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसके माध्यम से हम पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स को भी यूज़ करते हैं। और आखिरी जो मेथड है टाइफून सिस्टम, ये भी एक तरह का ड्रिप इरिगेशन मेथड ही होता है। आइए देखते हैं ड्रिप इरिगेशन मेथड होता है, इसमें क्या है। इन द शुगर केन एंड मॉडिफाइड ड्रिप इन दिस मेथड पार्टिकुलर वाटर डेप्थ मेंटेन एट ए पार्टिकुलर ग्रोथ स्टेज। तो एक वाटर का एक डेप्थ मेंटेन किया जाता है इसके ग्रोथ स्टेज में, जो एक टाइफून सिस्टम है। इंडिया में इसका कम इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हुए इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट और इरिगेशन मेथड। थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।